नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे वो बर्बेरिस एक्वीफोलियम है। इस दवाई के बारे में आपने सुना ही होगा कि एक्ने पिंपल्स में बहुत इफेक्टिव रहती है, लेकिन आज इस दवाई के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे कि किन किन बीमारियों में और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। बर्बेरिस एक्वीफोलियम एक ऐसी दवाई है जो हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती है उनको स्टिमुलेट करने का काम करती है और न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करती है। सेकेंडरी सिफिलिस में दवाई दी जाती है, कैटरल अफेक्शन में दवाई दी जाती है। काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इनके कई सारी बीमारियों में। बर्बेरिस एक्वीफोलियम के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं क्योंकि ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। माउंटेन ग्रेप से ये दवाई बनाई गई है। दोस्तों, इसे मोहिनिया के नाम से भी जाना जाता है। इस दवाई को एक्सटर्नली भी आप यूज कर सकते हैं, ये ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आती है और इंटरनली इसको 30 CH या 200 CH या मदर टिंचर फॉर्म में लिया जाता है। इस दवाई के बारे में आपने सुना होगा कि एक्ने पिंपल्स को ठीक करती है, कील मुहासों को ठीक करती है और पेशेंट के फेस पर होने वाली कोई भी परेशानी को ठीक करती है। साथ में अगर कॉम्प्लेक्शन की शिकायत है पेशेंट को, पेशेंट की स्किन डल है, डार्क है, तो ऐसे में भी ये इफेक्टिव रहती है ब्राइटनेस के लिए और पेशेंट की स्किन को फेयर करने के लिए ये दवाई दी जाती है। लेकिन केवल इसे चर्म रोगों में या इन सब परेशानियों में ही नहीं दिया जाता है, इसके अलावा ये पेट से संबंधित रोगों में भी दी जाती है। यूरिनरी कंप्लेंट्स यानी पेशाब से संबंधित रोगों में भी पेशेंट को दी जाती है। इस दवाई को हम सिर दर्द में तब देते हैं जब पेशेंट को ऐसी सेंसेशन आती है कि पेशेंट के कान के ऊपर यानी सिर के चारों तरफ एक बैंड बंधा हुआ है या स्केली एक्जिमा स्कैल्प पर हो गया है। तो पेशेंट को इस एक्जिमा में खुजली बहुत ज़्यादा होती है, साथ में सिर दर्द भी होता है। सिर दर्द जो होता है उसके साथ साथ पेशेंट को एसिडिटी या नोजिया की भी अगर शिकायत हो तो ये दवाई इफेक्टिव रहती है। ऐसे सिर दर्द में जहाँ एसिडिटी होती है जिसके कारण छाती में जलन होती है या उबकाई आती है, खाने के बाद आ सकती है या बिना खाने के भी कई बार उबकाई आ सकती है। ऐसे केस में सिर दर्द में या एक्जिमा में ये दवाई इफेक्टिव रहती है। पेट के लक्षणों की बात की जाए तो पेशेंट को नोजिया तो होता ही है यानी उबकाई तो आती है, साथ में कई बार वोमिटिंग भी लग जाती है। ऐसे केस में उबकाई को कंट्रोल करती है, वोमिटिंग को कंट्रोल करती है और पेट में पेशेंट को ना जलन रहती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है। खासतौर पर राइट साइड में पेशेंट को ये सेंसेशन महसूस होती है। लीवर रीजन में भी जलन रह सकती है और एसिडिटी की शिकायत रहती है, बार बार एसिड रिफ्लेक्ट होता है, खट्टी डकारें आती हैं और वोमिटिंग की, सिर दर्द की शिकायत भी साथ में रहती ही है। तो ऐसे केस में पेट के ये दवाई देने से काफ़ी मदद मिलती है पेशेंट को। अगर यूरिनरी कंप्लेंट्स की बात की जाए यानी पेशाब संबंधी रोगों की बात की जाए तो पेशेंट को यूरिनेशन के दौरान दर्द की शिकायत रहती है और बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है। महिलाओं में देखा जाता है कि वेजाइना में बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रही है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को कई बार पेट में या ब्लैडर के हिस्से में क्रैम्पी टाइप का पेन होता है, ऐंठन के साथ दर्द आता है या स्टिचिंग टाइप का पेन होता है, तो ऐसे केस में दर्द में भी ये दवाई राहत देती है। इसके हम चर्म रोग, स्किन डिजीज या फेस पर होने वाली परेशानियों के बारे में बात करते हैं। ये दवाई एक्ने पिंपल्स में दी जाती है। अगर पेशेंट के एक्ने पिंपल्स में ड्राइनेस देखने को मिल रही है या लंबे टाइम से ऐसे बच्चों में जो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं यानी जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें देखा जाता है, लड़के और लड़कियों में, कि उनको एक्ने पिंपल्स आने शुरू हो गए हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। ऐसे में बार बार एक्ने पिंपल्स आते हैं। पेशेंट की स्किन रफ होती है, स्केली होती है और इरप्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। इरप्शंस फेस पर आ सकते हैं, नेक पर आ सकते हैं, गर्दन पर आ सकते हैं और ये ड्राई एक्जिमा में भी इफेक्टिव रहती है। सोराइसिस के केस में भी दी जाती है। जरूरी नहीं है कि वो फेस पर ही हो, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर एक्जिमा हो रहा है, उसमें ड्राइनेस है या फिर सोराइसिस की शिकायत है, वो स्कैल्प पर भी पेशेंट को हो सकती है, नेक पर भी हो सकती है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। अगर ऐसे पेशेंट की जीभ देखी जाए ना तो थिक कोटेड होती है और येलोइश होती है और ब्राउनिश होती है।
ऐसे पेशेंट में देखा जाता है कि उनके पेट में जलन रहती है और खाने के बाद भी पेशेंट को खाने की इच्छा करती रहती है, भूख बार बार लगती रहती है। इसे महिलाओं में ब्रेस्ट ट्यूमर में भी देते हैं अगर पेशेंट को साथ में पेन हो। ग्लैंडुलर अफेक्शन में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, आपको एक्ने पिंपल्स हैं या कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए भी ये दवाई मदर टिंचर फॉर्म में ली जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। लेकिन खुद से इन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिलें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्हीं दवाइयों से एग्रावेशन आपको हो जाता है अगर गलत डोज या गलत पोटेंसी आप ले लेते हैं। इसलिए डॉक्टर से जरूर मिलें, नहीं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।